करते हैं राम मंदिर की। अयोध्या सज गई है राम नगरी। आ गए हैं अवध बिहारी। अयोध्या में आज से रामोत्सव होने जा रहा है। आज से 24 मार्च तक रामोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। और इस बीच सरयू तट पर आरती का आयोजन होगा। सरयू तट पर आज से भव्य आरती होगी। देश विदेश के कलाकार यहां पर आएंगे। 35,000 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दिग्गज कथावाचक राम कथा सुनाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे अयोध्या से, जहां पर 22 तारीख का हर किसी को इंतजार है। अयोध्या सज रही है और इस बीच ये बड़ी खबर जहां पर सज गई रामनगरी, आ गए अवध बिहारी। अयोध्या में आपको बता दें कि आज से रामोत्सव की शुरुआत हो रही है, यानी कि आज से 24 मार्च तक रामोत्सव होगा। सरयू तट पर आरती का आयोजन होगा और सरयू तट पर आज से भव्य आरती शुरू हो जाएगी। जैसे वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर भव्य आरती होती है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं आरती देखने के लिए, वैसे ही अब सरयू तट पर भी भव्य आरती होगी। आपको बता दें देश विदेश के कलाकार यहां पर पधारने वाले हैं। 35,000 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दिग्गज कथावाचक राम कथा सुनाएंगे और वो भव्य आरती का नजारा देखने को मिलेगा अयोध्या में। अयोध्या नगरी, अवध नगरी जो सजी है दुल्हन की तरह, उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में देश विदेश से तमाम कलाकार यहां पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 22 जनवरी तक कार्यक्रम जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे ही तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम हैं, जो आयोजन है, वो अयोध्या में किए जा रहे हैं। राम कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में जो अयोध्या वासी हैं, जो अवध नगरी के लोग हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको मौका मिलेगा राम को जानने का, राम के अस्तित्व को जानने का, राम के विचारों को जानने का। ये भव्य कार्यक्रम आज से अयोध्या में शुरू होने जा रहा है। तो देखिए अयोध्या से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच चंदन हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख चंदन का करेंगे और जानकारी लेंगे। चंदन, आप अयोध्या में मौजूद है और हर एक तस्वीर अयोध्या की हम तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी कि आज से अयोध्या में रामोत्सव की शुरुआत हो जाएगी और 24 मार्च तक ये रामोत्सव चलेगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम तैयारियों के बीच एक राममय माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में हो, इसके लिए हर जिले में जो राम कथा है वो कराई जाए। और इसकी शुरुआत आज अयोध्या से हो रही है, जहां रामकथा पार्क में स्वामी चिन्मयानंद द्वारा रामकथा जो है वो कही जानी है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। 11 बजे से इस कथा की शुरुआत होगी। उससे पहले अयोध्या में इस वक्त तैयारियां किस तरीके से चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त उस स्थान पर हूं जहां पर धर्मपथ और रामपथ का मिलन होता है। किस तरीके से जो सड़कें हैं उनको एक बार फिर से बनाने का काम यहां पर किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पर लगातार तेज रफ्तार में जारी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो तमाम वीवीआईपीज हैं वो इसी रास्ते होते हुए अयोध्या में हनुमानगढ़ी को पार करके राम मंदिर तक पहुंचेंगे। और जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से यहां पर नजर आ रही है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को सजाने संवारने का काम जो है वो लगातार जारी है। किस तरीके से अयोध्या जो है वो अद्भुत नजर आए, इसके लिए लगातार जो अयोध्या प्रशासन है वो प्रयासरत है, कार्यरत है। राम ही सृष्टा है और राम ही सृष्टि है। इस सृष्टि में राम के नाम का महत्व क्या है, यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए आज से राम कथा का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सचिन, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम मनहर भी है, राम मनस्वी भी है, राम राजा भी है और राम सीता भी है। और कहीं ना कहीं राम के इस एकात्म भाव को तमाम राम कथाओं के जरिए आज अयोध्या में जो है वो उतारने की कोशिश की जाएगी। और ना केवल अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख जिलों में मकर संक्रांत से जो शुरुआत होगी राम कथा की, इसके अलावा सुंदरकांड पाठ की और रामायण से जुड़े तमाम प्रसंगों की, वो अपने आप में अद्भुत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को ये साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई कोर कसर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में नहीं बचनी चाहिए। और उसके लिए तैयारी किस तेज रफ्तार से जारी है वो मेरे पीछे की इन तस्वीरों को देखकर आप सचिन समझ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, तमाम मेहमानों को आमंत्रण जो है वो दिया जा रहा है।
विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, उन्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो तमाम साधु संत हैं, तमाम जो मठाधीश्वर हैं, तमाम जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, जो बड़े बड़े जगत गुरु हैं, उनका आगमन अयोध्या में मकर संक्रांत के उपरांत शुरू हो जाएगा। यानी 15 से 16 तारीख के बीच से जो तमाम लेकिन बड़े बड़े साधु सबसे बड़ी संत बात यहाँ पर यह कि देखिए अयोध्या तो सज रही है, अवध नगरी में लोग पधार रहे हैं, लेकिन जो लोग अयोध्या से दूर हैं उन तक पहुंचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उन्हें अक्षत दिया जा रहा है, उन्हें निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, उन्हें इनविटेशन दिया गया है, उन्हें यह बताया जा रहा है कि आखिर 22 जनवरी की तारीख को आप अपने घर पर रहकर क्या क्या कर सकते हैं। ये जग जग में राम को पहुंचाने, राम के विचारों को पहुंचाने का ही तो प्रयास है। सचिन, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा केवल एक संयोग मात्र नहीं है कि ऐसे समय में हो रही है जब जो तमाम चीजें हैं वो परिस्थिति अनुकूल हैं, बल्कि दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये चाहता है कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश को किस तरीके से जोड़ा जाए, और इसीलिए ये तरीका निकाला गया कि प्रत्येक घर जा जाकर अक्षत जो है वो बांटा जाएगा और निमंत्रण दिया जाएगा। चूंकि तमाम लोग अयोध्या 22 को नहीं पहुंच सकते, कार्यक्रम बड़ा भव्य है, विशिष्ट मेहमान आएंगे, प्रधानमंत्री खुद यजमान होंगे और वो रामलला की 5 वर्ष की आयु के उस बालक की प्रतिमा को गर्भगृह में प्रतिष्ठित करेंगे, जिसमें कोमलता भी है और शौर्यता भी है, भगवान राम की दिव्यता भी है। तो ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो एक साथ इस बड़े कार्यक्रम में जुड़े, अपने अपने घरों में, अपने अपने आसपास के मंदिरों में वो 22 को दीपावली मनाएं, दीपोत्सव हो, इसका आह्वान प्रधानमंत्री अयोध्या से ही कर चुके हैं। और लगातार जब हमारी चंपत राय से भी बात हुई, जो कि महासचिव है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, तो उन्होंने इस बात का आह्वान इंडिया डेली लाइव के माध्यम से तमाम देशवासियों से किया कि 22 को तो आप लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन 22 के उपरांत जो यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ेगी,